जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ठाकरे सर ज्ञान में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपकी बुक बिहाइव के पोएम पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यही क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपके रेमेडियल मॉड्यूल में भी शामिल किए गए और सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द टू रोड्स डिड द पोएट चूज? कवि दोनों में से कौन सा रास्ता चुनता है एंड व्हाई और क्यों? ठीक है, तो आंसर है ही चूज। ये जो चूज लिखा है ना, इसका सेकंड फॉर्म है चूज द रोड। डिड हटने के बाद में क्या लगते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही चूज द रोड, वह ऐसी रोड चुनता है जो दैट यानी जो वॉज लेस ट्रेवल, जो कम चली गई है, एंड मोर चैलेंजिंग, और जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, तो उन्होंने वह रास्ता चुना जिस पर लोगों ने कम यात्रा की थी, लेस ट्रेवल्ड एंड मोर चैलेंजिंग। इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Where does the traveler find himself? जो ट्रेवलर है वह अपने आप को कहाँ पाता है? What problem does he face? और उसे कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? तो जो ट्रेवलर है, ट्रेवलर एक ऐसे रास्ते पर खड़ा है जहां से अब दो रास्ते निकल रहे हैं। अब दो रास्ते निकल रहे हैं तो वह डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे दोनों में से कौन से रास्ते पर चलना है। तो देखते हैं। The traveler find himself at a point. ट्रेवलर अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पर पाता है where, जहां two roads diverge, जहां पर दो रास्ते डाइवर्ज हुए, मतलब अलग अलग हुए। अब उसकी क्या प्रॉब्लम थी? His problem is that, उसकी यह प्रॉब्लम थी कि that यानी कि he can't decide, वह यह डिसाइड नहीं कर पाता कि which road he should take, उसे कौन सी रास्ता चूज करनी चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए कि यह जो क्वेश्चन है किस पोएम का है? ये क्वेश्चन है द रोड नॉट टेकन का, और इसके जो पोएट है कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What do the raindrops make? जो वर्षा की बूंदें हैं वह कैसी ध्वनि निकालती है, या जो साउंड है उसका साउंड क्या होता है? रेनड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदों का। तो द रेनड्रॉप्स प्ले म्यूजिक ऑन द रूफ। जो रेनड्रॉप है, बारिश की बूंदें हैं, म्यूजिक बजाती है, संगीत बजाती है ऑन द रूफ, छत पर, एंड क्रिएट अ साउंड ऑफ पिटर पैटर, और खड़खड़ाहट की आवाज पैदा करती है। ठीक है, क्रिएट यानी कि बनाती है, ये पैदा करती है, अ साउंड आवाज, ऑफ पिटर पैटर। ठीक, ये मतलब होता है खड़खड़ाहट की आवाज। इजी है। और ये जो क्वेश्चन है किस पोएम से लिया गया है? ये क्वेश्चन लिया गया है रेन ऑन द रूफ से, और इसके पोएट कौन है? पोएट कौन है बताइए? कोट्स किन्नी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What makes an echo in the poet's heart? जो पोएट का हृदय है, कवि का हृदय है, इसमें गूंज कौन सी चीज पैदा करती है, या कवि के हृदय में क्या गूंज पैदा करती है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण कवि के हृदय में गूंज पैदा होती है? तो आंसर है द साउंड ऑफ रेनड्रॉप्स। इजी है, बहुत इजी है ना। जो साउंड है रेनड्रॉप्स का, बारिश की बूंदों का, ऑन द रूफ, जो छत पर बारिश की बूंदें गिरती है, मेक्स एन इको इन पोएट्स हार्ट, ये जो बारिश की बूंदें है उसकी आवाज है पोएट के हृदय में
गूंज पैदा करती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी है रैन ऑन द रूफ का, और इसके पोएट भी कौन है? कोट्स किन्नी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट टू गो टू इनिस्ट्री? जो पोएट है वो इनिस्ट्री क्यों जाना चाहता है? वांट टू यानी क्या होता है? चाहना। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि द पोएट वांट टू गो टू इनिस्ट्री टू एंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी। इनिस्ट्री की नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करने के लिए पोएट कहाँ जाना चाहता है? इनिस्ट्री जाना। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लिया गया है द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री। ओके, द लेक आइजल ऑफ इनिस्ट्री। इसके जो पोएट है, पोएट कौन है इसके पोएट है विलियम बटलर ईस्ट। ओके, तो कवि इनिस्ट्री क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां पे वो सुंदरता का आनंद लेना चाहता है, प्राकृतिक सुंदरता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्ट्री? इनिस्ट्री किस तरह की जगह है? तो किस तरह की जगह है इनिस्ट्री? इनिस्ट्री इज अ नेचुरल प्लेस विच इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। इनिस्ट्री एक प्राकृतिक स्थान है, नेचुरल प्लेस है, विच इज जो फुल है ब्यूटी एंड पीस से। ब्यूटी मतलब सुंदरता और पीस मतलब शांति से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाई आर द पीपल इन द नॉर्थलैंड नॉट एबल टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट? जो नॉर्थलैंड के लोग हैं वो रात भर क्यों नहीं सो पाते? क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और जो नाइट्स होती है, रातें होती है, वो बहुत लंबी होती है। तो आंसर देखते हैं। द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड आर नॉट एबल टू स्लीप एज, क्योंकि द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग, जो वहां की रातें होती है वो बहुत लंबी होती है, एंड कोल्ड, और बहुत ज्यादा ठंडी होती है। कोल्ड यानी ठंडी होती है। ड्यूरिंग के दौरान, विंटर मतलब ठंड के दौरान जो नॉर्थलैंड की रातें होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसीलिए नॉर्थलैंड के लोग रात भर नहीं सो पाते। इजी है। तो ये क्वेश्चन लिया गया है किस पोएम से? अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक, और इसके जो पोएट है फीबी कैरी। इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? जो सेंट पीटर है उन्होंने ओल्ड लेडी से क्या मांगा था? तो क्या मांगा था उस ओल्ड लेडी से? तो सेंट पीटर ने उस ओल्ड लेडी से क्या मांगा था? तो वन ऑफ हर बेग्ड केक। उसने अपने लिए एक केक मांगा था। ठीक है, इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं अ पीस ऑफ केक मांगा था। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी कौन से पोएम का है? अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, और इसके जो कवियत्री है वो है फीबी कैरी। ठीक है, ये एक महिला पोएट है फीबी कैरी, और स्पेलिंग क्या है? PHOEBE कैरी, CARY। नेक्स्ट देखते हैं। इजी है ना? क्वेश्चन है हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी? जो सेंट पीटर है वो बूढ़ी महिला को क्या सजा देते हैं? ओल्ड लेडी को सजा क्या देते हैं? तो आंसर है
He punished the lady by changing her into a woodpecker. जो सेंट पीटर है वो उस महिला को वुडपीकर बना देते हैं। ठीक है, तो सजा क्या थी बूढ़ी महिला की? उसे वुडपीकर बनना पड़ता है। एक ऐसा पक्षी होता है जो अपनी चोंच से दिन भर लकड़ी में छेद करते हुए रहता है। ठीक है, तो गलती क्या थी बूढ़ी औरत की? बूढ़ी औरत की ये गलती थी कि सेंट पीटर ने उससे एक ब्रेड का टुकड़ा मांगा था, लेकिन बूढ़ी औरत ने लालचवश उसे ब्रेड का टुकड़ा नहीं दिया। तो सेंट पीटर को गुस्सा आया और उसने उस महिला को कठफोड़ा बना दिया। ठीक है, वुडपीकर बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? पोएट यह सुझाव देता है कि पृथ्वी पर सभी लोग एक जैसे सेम है, समान है। कैसे सुझाव देता है या क्या सुझाव देता है? तो द पोएट सजेस्ट, यह पोएट जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम, सभी लोग एक जैसे हैं। क्योंकि ऑल ऑफ अस ब्रीथ द सेम एयर, हम सभी लोग एक सी सांस लेते हैं या फिर एक सी हवा में सांस लेते हैं। एंड लिव इन द सेम वे, और हम लोगों का जो तरीका है रहने का वो भी एक, इसलिए इस दुनिया में सभी लोग एक से हैं। इजी है। अच्छा बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये किस पोएम से लिया गया है? ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन। और इसके जो पोएट है जेम्स फॉकनर किरकप। और इसके जो पोएट है कौन है? जेम्स फॉकनर किरकप। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज अ ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग? एक पेड़ है वो मजबूत कैसे बनता है? तो कोई भी पेड़ मजबूत कैसे बनता है? पृथ्वी से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है, और क्या करता है? सालों साल सूरज की रोशनी ग्रहण करता है, हवा ग्रहण करता है और पानी ग्रहण करता है। तो आंसर देखते हैं। अ ट्री बिकम्स स्ट्रॉन्ग, एक पेड़ है स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत बनता है बाय के द्वारा, किस चीज के द्वारा? कंज्यूमिंग द न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व है उसे ग्रहण करके, फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से ग्रहण करके, और क्या है? द ट्री ऑल्सो एब्जॉर्ब्स, जो पेड़ है वो अवशोषित भी करता है सालों साल, ईयर मतलब सालों साल, सनलाइट सूरज की रोशनी, एयर हवा और पानी। ठीक है, तो एक पेड़ मजबूत कैसे बनता है? तो पोषक तत्व ग्रहण करता है पृथ्वी से और सालों साल धूप हवा और पानी को भी अवशोषित करता है, इससे पेड़ मजबूत बनता है। तो ये क्वेश्चन किस पोएम से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन लिया गया है ऑन किलिंग अ ट्री से। और इसके जो पोएट कौन है? गिवे पटेल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज द ट्री हील इटसेल्फ? जो एक पेड़ है वो अपने आप को कैसे ठीक करता है या अपने आप कैसे ठीक हो जाता है? तो आंसर है द ट्री इन द पोएम, पोएम में जो ट्री है वो हील करता है अपने आप को इटसेल्फ बाय एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों साल सूरज की रोशनी को, एयर को हवा को, और वाटर मतलब पानी। तो पेड़ अपने आप को कैसे हील करता है? तो कविता में पेड़ वर्षों की धूप हवा पानी को अवशोषित करके खुद को ठीक करता है। नेक्स्ट देखते हैं। What
changes did the slumber bring in the poet feeling? जो slumber है, slumber का मतलब क्या होता है? नींद। तो जो नींद है वो कवि की भावनाओं में क्या परिवर्तन लाता है? फीलिंग्स मतलब भावनाएं, स्लम्बर मतलब नींद और ब्रिंग मतलब लाना। तो निंद्रा मतलब नींद कवि की भावनाओं में क्या परिवर्तन लाता है? तो जो स्लम्बर है, आंसर देखते हैं। द स्लम्बर ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म। जो ब्रिंग है इसका ये सेकंड फॉर्म। डिड हट गया तो उसके स्थान पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए हैं। द स्लम्बर ब्रॉट पीस टू हिज माइंड। तो स्लम्बर है वो उसके मन में शांति लाती है, मतलब नींद से उसके मन को शांति मिलती है। इजी है। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन किस पोएम से लिया गया है? तो क्वेश्चन लिया गया है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। कौन सा? द स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील से लिया गया है। और इसके जो पोएट है, इसके पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉज द स्लम्बर ऑफ द पोएट? कवि की नींद का क्या कारण है? स्लम्बर मतलब होता है नींद और कॉज मतलब होता है कारण। तो कवि की नींद का क्या कारण है? द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, पोएट के किसी प्रियजन की मृत्यु। ठीक है, कॉज द स्लम्बर ऑफ द, तो कवि की नींद का कारण अपने प्रियजन की मृत्यु। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हमें हवा से दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए? टू मेक फ्रेंड विद द विंड, हवा से दोस्ती करने के लिए। देखिए, हवा से दोस्ती करने के लिए हमें ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो आंसर है वी मस्ट मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, हमें स्वयं को स्ट्रॉन्ग बनाना है। टू फेस, सामना करने के लिए इस चीज का, द वायलेंट विंड, हमें शक्तिशाली प्रचंड वायु से सामना करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इजी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपकी बुक बिहाइव के पोएट्री पोर्शन से। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। इन क्वेश्चंस को बार बार लिख लिख कर याद करें। इस चैनल पर आपके काम के बहुत सारे वीडियोस हैं और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। यही नहीं, आने वाली सभी कक्षाओं के इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग ठाकरे सर ज्ञान।